अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्यूब अपार्टमेंट्स और गैलरी अपार्टमेंट के हवाले से। आज की वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मैंने विज़िट किया है लोकेशंस को। तो दोनों प्रोजेक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा मतलब बेहतर लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या नॉलेज है या मैंने विज़िट करने के बाद जो एनालिसिस किया है, तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो उसके मुताबिक आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। जिनके अपार्टमेंट्स हैं, कोई ये ना समझे कि अगर किसी का गैलरी में अपार्टमेंट है तो वो नाराज़ हो जाए, या जिसका क्यूब में अपार्टमेंट है तो वो नाराज़ हो जाए कि मैं शायद कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। जो मुझे फ़ील होता है, या एज़ अ मार्केट में बैठे हुए हम लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें मतलब आपको अच्छी लगें या अच्छी ना लगें, लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है या मेरा एक्सपीरियंस है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और इससे पहले अगर नए लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। तो बहरी एन्क्लेव के हवाले से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे बस में होगा तो डेफ़िनेटली हम उस पे वर्किंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतरीन डील हो सके। हाँ, बाकी कोई भी डीलर, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और किसी में कोई ना कोई खूबी हो सकती है, कोई ना कोई कमी हो सकती है। लेकिन जो हम बेस्ट वे में कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब अपार्टमेंट्स, तो क्यूब अपार्टमेंट में बेसिकली जो अवेलेबिलिटी है, वो स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट की है। इस तरह से अगर हम बात करें गैलरी अपार्टमेंट की, तो वहाँ पे 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। उसमें फिर आगे मज़ीद कैटेगरी हैं साइज़ के हिसाब से, कोई सिल्वर कैटेगरी है, कोई गोल्ड कैटेगरी है, कोई लग्ज़री है, कोई डायमंड है, तो वो आगे मज़ीद डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो मैं आपको ओवरऑल एक समरी पेश करूँगा, ताकि आप लोग जान सकें, स्पेशली नए लोग, जो लोग अपार्टमेंट की तलाश में हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन में डेफ़िनेटली जो सेक्टर ए है बहरी एन्क्लेव का, ओवरऑल अगर आप सेक्टर्स में भी देखें तो सेक्टर ए को एज हासिल है और वो नंबर 1 पे है। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। ऑलरेडी आप वीडियोज़ देखते रहते हैं और डिस्कस आपसे करता रहता हूँ। तो जस्ट मैं अपार्टमेंट के हवाले से आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। सेक्टर ए के अंदर चूँकि क्यूब अपार्टमेंट्स वाक़या हैं, तो जो सेक्टर ए है, इसकी प्राइम लोकेशन होने की वजह से जो क्यूब अपार्टमेंट्स हैं, इनकी लोकेशन भी प्राइम है, मार्केट के पास है। इस तरह से जो मेन डेवलप सेक्टर है आपका, उसके बिल्कुल पास है, मेन गेट के पास है। मेन गेट से मैक्सिमम आपकी 1 मिनट की ड्राइव है और आप जो सेक्टर 8 ट्रफालगर स्क्वायर है, यहाँ से गुजर के जाते हैं और ये फुल मार्केट है, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और क्यूब अपार्टमेंट के सामने भी कमर्शियल मार्केट है। और ओवरऑल भी जब आप एक फुली डेवलप एरिया से गुजर के जाते हैं, वो डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, तो वैसे भी आदमी को अच्छा लगता है और एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये तो लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो डेफ़िनेटली जो क्यूब अपार्टमेंट हैं, इनको एज हासिल है गैलरी अपार्टमेंट के ऊपर। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस वाइज़ भी डेफ़िनेटली क्यूब अपार्टमेंट को एज हासिल है, बल्कि काफ़ी एज हासिल है। और मेन गेट से जो सबसे करीब तरीन आपका प्रोजेक्ट बनता है, वो क्यूब अपार्टमेंट्स हैं। और गैलरिया आपका आगे जो सिविक सेक्टर का एरिया है, उसके पास जाके पड़ता है, सेक्टर एच में बिल्कुल कॉर्नर पे। और मेन गेट से आपकी कम से कम 4 से 5 मिनट की ड्राइव है वहाँ तक जाने के लिए। फिर जो गैलरी अपार्टमेंट है, वो काफ़ी स्पेशियस, मतलब उसके 4 टावर हैं और काफ़ी स्पेशियस उसकी गैलरीज़ हैं, और काफ़ी आपको मतलब अंदर जाके अपने अपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो 2-3 मिनट या 4 मिनट आपको अंदर भी लग सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप मेन गेट से जाते हैं और अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंचने तक आपको 8 से 10 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। और क्यूब अपार्टमेंट एक स्मार्ट प्रोजेक्ट है, मेन गेट से भी करीब है। और अगर आप रिसेप्शन में जाते हैं तो साथ ही लिफ्ट्स हैं और 1-2 मिनट में आप अपने अपार्टमेंट में जा सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें फुली डेवलप एरिया कौन सा है, तो जो क्यूब अपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा फुली डेवलप एरिया में है एज़ कम्पेयर टू गैलरी अपार्टमेंट्स। गैलरी अपार्टमेंट में भी काफ़ी मतलब लिविंग है सराउंड में, लाइक सेक्टर एच है, तो वो तकरीबन फुली डेवलप है। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं मार्केट के हवाले से अगर आप देखें तो जो क्यूब अपार्टमेंट हैं सेक्टर ए में, इनको एज हासिल है, और गैलरी अपार्टमेंट मतलब नीचे कमर्शियल हैं, और क्यूब अपार्टमेंट्स में नीचे प्योर रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब नीचे कमर्शियल नहीं है, तो इसलिए ये मोर पीसफुल और मोर सेफ समझा जाता है, और प्योर रेजिडेंशियल और फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और जो गैलरी अपार्टमेंट है, अपने हिसाब से जिन लोगों का इंटरेस्ट कमर्शियल में है और वो चाहते हैं जी बस ग्राउंड फ्लोर पे उनको सारी चीज़ें मिल जाएं, तो उनके लिए डेफिनेटली गैलरिया नंबर 1 पे है, और उनको एज हासिल है क्यूब अपार्टमेंट के ऊपर। तो हर एक के अपने प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव नेगेटिव तो आप नहीं कह सकते इसको, प्लस पॉइंट का और एज आप हासिल कह सकते हैं कि मतलब गैलरिया को इस पॉइंट के ऊपर एज हासिल है कि उसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल हैं, और फ्यूचर में हो सकता है आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाएँ। बाकी जो वहाँ पे जामा मस्जिद कोई पास अभी है नहीं, फ्यूचर में सेक्टर जी साइड पे वैसे बनेगी, लेकिन गैलरिया की अपनी जो मस्जिद है वो आपको बेसमेंट में मेरे ख्याल मिल जाती है। इसके हिसाब से इसके बाद अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो सेक्टर ए से आपने गुजरना है क्यूब अपार्टमेंट के लिए, और गैलरिया जाने के लिए आपने रोड 8 को फॉलो करना है, और C1 एवेन्यू 1 सेक्टर एफ और आगे जो सिविक जोन का एरिया है सेक्टर जी एच के कमर्शियल, वहाँ से आपने गुजर के जाना है। तो मार्केट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एज हासिल है वो क्यूब अपार्टमेंट को एज हासिल है, क्योंकि यहाँ पे आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है सेक्टर ए में। कमर्शियल एवेन्यू पे काफ़ी मतलब खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, इस तरह सेक्टर ए में अर्बन बुलेवार्ड पे काफ़ी चीज़ें हैं, क्यूब अपार्टमेंट के सामने आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ क्यूब अपार्टमेंट पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आपकी सराउंडिंग में। इसके बाद इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एज किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन सी बिल्डिंग नई है और कौन सी बिल्डिंग पुरानी है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो गैलरिया को एज हासिल है, वो मेरे ख्याल में 2017-18 में स्टार्ट हुआ था, और उसकी जो बिल्डिंग है वो लाइक ब्रांड न्यू है, और वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं, और फ्रेश अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। और अगर क्यूब की बात करें, अगर क्यूब अपार्टमेंट्स की हम बात करें तो क्यूब अपार्टमेंट्स में जो टावर 1 है उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि थोड़े से शायद मतलब ज़्यादा देर के बने हुए अपार्टमेंट्स हैं, और वैसे यूज़ तो नहीं हुए हैं, तो ब्रांड न्यू, लेकिन मैं इनको ब्रांड न्यू यूज्ड मतलब कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जब आप इंटर होते हैं तो आपको कुछ अपार्टमेंट में तो बहुत अच्छी लुक आती है, मतलब बेहतरीन लुक आती है, और कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जो लगता है कि मतलब और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस हवाले से बहरिया को थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि जो भी अपार्टमेंट वो हैंड ओवर करें उसको नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से करें। ये नहीं है कि किसी मतलब काम वाले को अंदर भेज दिया और उसने पोछा लगा दिया और बात खत्म हो गई। तो बाकी जो इसमें टावर 2 है जिसमें स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं, तो वो मतलब अच्छी कंडीशन में है। वो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको एक ब्रांड न्यू लुक आती है, और उसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी बेहतर है, और बहुत अच्छा मतलब उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है फिनिशिंग में। जो टावर 2 है इसमें स्टूडियो और क्यूब अपार्टमेंट्स हैं, बाकी स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं। तो उसमें भी कोई ना कोई अपार्टमेंट सम टाइम ऐसा आपको मिल जाता है जिसमें कोई थोड़ा बहुत सफाई का मसला होगा या फिनिशिंग का मसला होगा, स्पेशली जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब क्योंकि कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से मतलब रेडी थे लेकिन पोजेसन नहीं मिल सका, तो टाइम के साथ साथ चीज़ें कुछ मतलब ऐसा फील होता है कि शायद यूज़ में हुई हैं या थोड़ा सा उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। तो ओवरऑल मेन जो चीज़ है आपकी वो इनमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एज के हवाले से अगर बात करें तो गैलरी अपार्टमेंट को एज हासिल है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग ब्रांड न्यू है और उसके जो अपार्टमेंट हैं वो फ्रेश हैं, और तकरीबन आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। ये साथ मैंने पिक्चर और वीडियोस भी अटैच की हैं, तो इनमें तो आपको इतना जज नहीं होगा कि कौन सा मतलब बेहतर है, लेकिन जब आप फिज़िकली विज़िट करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कौन सा मतलब ज़्यादा आपको प्रीमियर लुक देता है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो इनमें से लग्जरी अपार्टमेंट कोई भी नहीं है, जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। बाकी साइज़ के हिसाब से अगर किसी ने डायमंड बना दिया है
या उसको लग्जरी कैटेगरी में डाल दिया है तो वो अलग बात है। लेकिन लिखने से या साइज़ बढ़ाने से कोई लग्जरी अपार्टमेंट नहीं बनता जब तक आप उसमें फुली फीचर इंस्टॉल ना करें। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी भी इसी में मैंने एज में डिस्कस कर लिया है। क्वालिटी जो क्यूब अपार्टमेंट है इसमें टावर 2 की क्वालिटी बेहतर है और साथ साथ गैलरिया की क्वालिटी भी बेहतर है। और जो टावर 1 है जिसमें 2 बेड 3 बेड है तो इसकी क्वालिटी मुझे एज़ कम्पेयर टू गैलरी अपार्टमेंट थोड़ी सी पुअर लगती है। और बाकी जो भी अपार्टमेंट अभी फिनिशिंग हो रहे हैं तो उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर ली जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। बाकी ज़्यादा जो मतलब थोड़े से फिनिशिंग की प्रॉब्लम है वो 2 बेड में ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहे हैं। बाकी 3 बेड तो वैसे ही लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन 3 बेड जो मैंने विज़िट किया है उसकी मतलब क्वालिटी काफ़ी बेहतर लगी है एज़ कम्पेयर टू 2 बेड अपार्टमेंट। इसके बाद बात करें रिलायबिलिटी की, तो रिलायबल कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा है? तो रिलायबल तो तकरीबन दोनों ही प्रोजेक्ट हैं। ये बहरिया का प्रोजेक्ट है, वो भी मतलब अच्छी कंपनी का प्रोजेक्ट है रेडसन वालों का। तो प्रोजेक्ट तो दोनों ही रिलायबल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो भाग जाएंगे या ये क्यू अपार्टमेंट वाले भाग जाएंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोनों ही रिलायबल हैं, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है तो मुझे क्यू अपार्टमेंट्स ज़्यादा रिलायबल लगते हैं क्योंकि ये बहरिया टाउन का अपना प्रोजेक्ट है और उसकी अपनी नीचे नीचे सर्विसेज भी हैं और रिसेप्शन भी प्रॉपर बनी हुई है और एक स्मार्ट प्रोजेक्ट है, कैमरे इंस्टॉल हैं और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सेफ़ लगता है क्योंकि गैलरिया काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें काफ़ी लेबर काम कर रही है और वो काफ़ी स्पेशियस है और मुझे पर्सनली थोड़ा सा फील होता है कि उसके मुकाबले में दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गैलरी अपार्टमेंट ना करे कि वहाँ पे कोई चोरी का खतरा है या वहाँ पे कोई इश्यूज़ का खतरा है। तो चूँकि दोनों को कंपेयर मैं कर रहा हूँ तो मुझे जो पर्सनली फीलिंग है वो क्यूब अपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा है। इसलिए भी नहीं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने गैलरिया में भी कुछ काम किया है, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जब आप विज़िट करते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी सेफ़र प्लेस है। तो क्यूब अपार्टमेंट मुझे लगता है पर्सनली कि ये मच बेटर प्लेस में है और यहाँ पे जो सेफ्टी है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ रेंटल वैल्यू। रेंटल वैल्यू किसकी ज़्यादा है? और रेंटल वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो क्यूब अपार्टमेंट्स यहाँ पे रेंटल वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट 25,000 प्लस माइनस, 1 बेड अपार्टमेंट 35,000 प्लस माइनस और 2 बेड अपार्टमेंट 50,000 प्लस माइनस और 3 बेड अपार्टमेंट अभी खैर लगा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर लगा भी तो 65 टू 70 के पास उसका रेंट आ सकता है। और इसी हवाले से अगर हम बात करें गैलरी अपार्टमेंट की तो वहाँ पे जो 2 बेड उसका रेंट है तकरीबन 35 और 3 बेड का जो रेंट है जो गोल्ड कैटेगरी है तकरीबन 40 प्लस से 45 प्लस माइनस हो सकता है और जो 3 बेड होगा वो मेरे ख्याल में 55 टू 60 या 65 भी कोई हो सकता है। तो तकरीबन जो रेंटल वैल्यू है वो क्यूब के अंदर ज़्यादा है और जो गैलरी अपार्टमेंट हैं वहाँ पे रेंटल वैल्यू थोड़ी सी कम है। और अगर बात करें सेल वैल्यू की तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सेल वैल्यू में अगर हम बात करें सबसे पहले क्यूब अपार्टमेंट 2 बेड तो यहाँ पे सेल वैल्यू आपकी तकरीबन 1 करोड़ 40-45 और कार पार्किंग पेड के साथ तकरीबन 1.55 तक मैक्सिमम हो सकती है। और गैलरी के अंदर चूंकि कार पार्किंग का इशू नहीं है वहाँ पे आपको 2 बेड 1 करोड़ 20 प्लस माइनस में आपको 2 बेड मिल जाता है जिसके साइजेस तकरीबन 1366 सिल्वर कैटेगरी। इस तरह से जो 3 बेड है गोल्ड कैटेगरी वो भी तकरीबन 1 करोड़ 40-45 आपको रेट मिलता है सेल के हवाले से। क्यूब अपार्टमेंट बाकी स्टूडियो यहाँ पे तकरीबन 60-65 लाख प्लस माइनस कार पार्किंग नॉट पेड के साथ। 1 बेड तकरीबन आपको पड़ता है कार पार्किंग के साथ 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 की ब्रैकेट में। अभी रिसेंटली 1 बेड सेल हुआ है नोथिंग एक्स्ट्रा पेड के साथ 80 लाख में और जब आप वो सारी चीज़ें पे करेंगे तो तकरीबन आपको ये 1 करोड़ 13-14 का पड़ता है कार पार्किंग के साथ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की आपसे, कोशिश की कि दोनों को कंपेयर कर सकूं।
ताकि आपकी अगर चॉइस अपार्टमेंट के हवाले से है तो आप बेहतर तौर पर जज कर सकें, डिसाइड कर सकें। बाकी ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप लोग जब भी बाइंग करें दोनों प्रोजेक्ट को देखें, विज़िट करें। जहाँ पे आपका दिल मुतमिन हो वहाँ पे आप अपनी जो भी बाइंग सेलिंग है वो कर सकते हैं। बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।